तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे सैक्रेड इंडियन हाई स्कूल की वीडियो। ये वीडियो पूरी एनिमेशन से भरी हुई है। करते हैं साथ में एंजॉय। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो करते हैं स्टार्ट। एक तो मिल ही नहीं रहा। So today's thought is जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को नहीं, हमारे स्कूल में तो नहीं होता था ऐसे कि किसी को पर्सनली बोले ऐसे, पर ऐसे असेंबली में बोल देते थे कि जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई वो फ़ीस जमा कर दे। ऐसा होता था बस। असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। हमारे स्कूल में भी ऐसे ही होता था कि कोई तो नहीं थी हमारी प्रिंसिपल, पर सर थे हमारे प्रिंसिपल। वो भी कुछ कहीं जाते थे या कुछ भी, उसके बाद वापस लौट के आते थे तो 1-2 घंटे तक तो हमें वहीं बैठाते थे कि इनका भाषण सुनो पहले। ठीक है। मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम। देखो बुझा उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? अरे मैम का स्केच। हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था। 100 रुपए प्रति स्केच और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया, ये देखो हार्डी ने बनाया है। कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल। हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? हर स्कूल में ऐसा होता है कि कोई ना कोई स्केच बनाने वाला होता ही है। हमारे स्कूल में भी थे बहुत। हमारी क्लास में बहुत बनाते थे। हमारे नहीं, मैथ्स में तो कोई नहीं बनाता था, पर बायो वाले में बनाते थे बहुत। बौखला गया हुआ। एक तो मक्खी है यहाँ बहुत ज़्यादा। डूब गया बेचारा। सपने देख रहा था। कहाँ से बनाया उसने स्केच? हमारे स्कूल में मतलब ऐसे कोई आँख बंद करके तो नहीं होते थे हमारे वहाँ पर। कोई जो बातें आते करता था उसके लिए बोलते थे, ऐसे मारते भी नहीं थे। हमारे स्कूल में भी मतलब ऐसे बाहर से खड़े हो जाते थे कि नील्स वगैरह चेक देखेंगे। लड़कियों के तो नील्स ही बड़े रहते थे
और ड्रेस वगैरह भी देखते थे कि किसने जूते सफ़ेद पहन रखे, जिसने काले, और लड़कों के तो बाल होते थे ऐसे बाल घुमा देती थी मैम। ये तो ऐसे ही बोलते थे या तो यहीं काट देते हैं तुम्हारे बाल, सिर्फ डराते थे, कभी काटे नहीं तेल वैसे। लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे ये लोग, और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल डाल के बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे टीचर के आते पता ही नहीं है, उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। हमारे स्कूल में एक ही प्रोजेक्टर था। क्या है, देखो क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है, तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। 2 लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे। और क्यों कर रहे हैं ये सब, वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास। नहीं, हमारे स्कूल में तो नहीं था कोई भी ऐसे स्मार्ट क्लास वगैरह। हमारे वहाँ एक हॉल टाइप का था, वहीं होती थी प्रेयर वगैरह, वहीं था एक प्रोजेक्टर भी। जैसे कुछ दिखाते थे हमें, एनुअल फंक्शन दिखाते थे, मतलब पिछले साल से भी पिछले साल होगा, तो उसमें बुलाते थे छुट्टी के टाइम पे लास्ट में। कभी और दिखा उसकी दिया अपन by लेंगे chance अलग तब। से फीस, ठीक है? वरना पर रोज कभी तो किसी निकलता बच्चे था। ने नहीं दी तो या अरे कोई आ भूषण गया। जी, फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल खोल टिफिन, मूवी चलेंगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों ऐसा तो कुछ भी नहीं था हमारे वहाँ की, अलग से फीस भरेंगे वहाँ। में 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है, उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ सही सोच रहे हो भूषण। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। हमारे तो कंप्यूटर वाले सर करते थे उसे ठीक। वैसी छुट्टी। कैसे ले जा रहा है लिखा था चमेली को, और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये सर आ गए। ट्रेन को ही मोड़ दिया उन्होंने। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। हाँ
सर मैंने हाँ नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप। हमारे स्कूल में भी पकड़ा गया था एक बार क्या कई बार पकड़े गए थे हमारे स्कूल। तो ऐसा था ना, क्या बताऊँ मैं, एक लड़का लड़की भी बात करने लग गए तो ऐसा चिढ़ मच जाती थी उन्हें। ऐसा लड़का लड़की भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते, तो वहाँ बैठाते भी एक साथ नहीं थे। लड़कों को इधर बैठाते थे, लड़कियों को इधर बैठाते थे, अलग अलग बैठाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसी एप्लीकेशन लिखी थी, एप्लीकेशन बोल रही हूँ मैं, वो लव लेटर। तो वो सर के हाथ पकड़ा, सर मैम बच्चों के पता नहीं किसके पकड़ा गया, उसकी जेब से गिर गया वो, जिसको देना था उस तक पहुँचा नहीं, वो किसकी जेब से ही गिर गया पहले ही। तो उसने जिस बच्चे को दिखा होगा वो, उसने टीचर को पकड़ा दिया। उसके बाद टीचरों ने उससे पूछा होगा ये क्या लिखा है तूने, क्या है करके। तो वो स्कूल से ही भाग गया और जहर खा के आ गया, पता नहीं अपने घर से कहाँ से। उसके बाद वो खुद ही हॉस्पिटल भी चले गया। ऐसे ऐसे नमूने थे हमारे स्कूल में। फिर अगले दिन क्या, 1-2 दिन बाद आया शायद वो, तब क्या बोल रहा है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया ये जहर वहर खाने के लिए, पर मैंने अपने उससे खाया। मतलब मैंने इसकी वजह से नहीं खाया, घर पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी इसलिए खाया। अब भगवान जाने क्या हुआ होगा। बोल सच सच बोल। अभी भी मौका है, बोल दे कि तूने लिखा है। मर गई आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को हार्डी पे शक है। चट्टा। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है, जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चिढ़ा मार रहा सकता है मुझे यार, उसको। इसको जरूर किसी ने फंसाया है। कुछ भी बोलो यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। सही। बेटा सच सच बताओ, तुमको किसने फंसाया है? जो करता बेटा है देखो, कांड अगर उसका किसी कभी ने पता नहीं तुमको चलता, फंसाया क्योंकि है मासूम तो इतना उसका बन नाम जाता है बताओ। वो। कोई भी डरो हो मत, तो। घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। राजेश कौन है? सर मैं बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था। लेकिन वो लव लेटर किसने लिखा था वो आज तक रहस्य ही है। तू लगे सामने खड़ी है, लगता जैसे अपने आप से लगी, खुली किताब जैसे। मेरी प्यारी चमेली। नाम तेरा है क्या मुझ। सो गाइस, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे डीएम करना कि मैं आपको कौन सी वीडियो में रिएक्शन दूँ। बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी लगा दूँगी लास्ट के उसमें, तो वहाँ डीएम कर सकते हो आप। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।